लो जी फ्रेंड, ये ज्योति आज जाने की तैयारी हो रही है तो इसका लैपटॉप पैक हो गया है। और फिर हमने सब ने नहा धो लिए थे और फिर बाद में पता लगा बाहर ढोल बज रहा है तो मैंने देखा झांक के छड़ी आ गई है। तो मैंने कहा हस्बैंड जी को कि फटाफट से मैं छड़ी का सामान निकालती हूँ, तुम कोल्ड ड्रिंक पिला दो इतने सबको। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो भाई स्वागत है रजनी राठी के ब्लॉग में। और आज जो है हमारी इधर जो है ये छड़ी आई है हमारे घर पे, तो हम सब सामान ऐसे देते हैं। और यहाँ पे मेला लगता है माड़ी पे, तो उसके ये जो है ना हमारे गांव से भी जाती है छड़ी, तो अभी उसके लिए सामान दे रही हूँ। तो जी यहाँ पे ना मेला भरता है, आसपास सब इलाके में सब जगह मेला भरता है। तो अभी छड़ी जो है चली गई है और हम सब रेडी हो रहे थे, पूजा भी घर पे आई हुई थी। तो हमें जाना दीदी के घर पे, सब जनों को बच्चों का वेट हो रहा था, स्कूल से बच्चे आ गए तो अब सब जने हम दीदी के घर पे जा रहे हैं। सब ने खा लिया और जो ज्योति की जाने की तैयारी हो रही है। कैमरे चला दो ना। कन्नू रेडी हो गई, हमें पता है कैमरे चलाएगी ये। कहाँ से चलाते हैं हमें चलो चलो, गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हो? बच्चे बैठेंगे जाके, हम आवेंगे। गेल गोदी ले, मैं जा रही हूँ, तुम आई हो ठीक है। मैं गाड़ी में बैठ रही जाके, मेरा रूम सही करके आइए। चल पूजा तू भी, और एसी वेसी चला के नहीं रूम सही करके यही ब्रो ही भी आड़े रहो, लाइट वाइट बंद करके जब आई हो ना ना ना, सारा काम निपटा के जब आई हो अंदर तो मैं गाड़ी में बैठ जाऊंगी जाके। ये देखो चल दी है अभी। मैं नहीं, मैं तो गाड़ी में जाएगी। खुद खोल मेरा पास दो। गेट नहीं बंद करा गया, शानू को उतर के बंद करवा देने वो गेट। लो जी, यहाँ पे मेरी और हस्बैंड जी की लड़ाई हो गई है सिर्फ इसी बात पे, क्योंकि उस टाइम जब मैं इनको बोल रही थी कि गाड़ी स्टार्ट कर लो, उस टाइम तो ये उठे नहीं। फिर मैंने कहा लाओ मैं जा रही हूँ, क्योंकि बच्चे काफ़ी परेशानी कर रहे थे और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो इस वजह से मैंने बोला था कि गाड़ी स्टार्ट कर लो, बच्चे बैठ जाएंगे और मैं लॉक वगैरह लगा के आऊँगी। तब तो माने नहीं, बोले नहीं नहीं नहीं, बैठे रहे वहाँ पे।
तो यहाँ पे हम बुआ जी के लिए सूट लेने आए हैं। दीदी के घर से हम आ गए हैं, मम्मी बैठी है साथ में। और क्योंकि बुआ कल जाएंगी इस वजह से बुआ का जो है सामान भी नहीं हमने ख़रीदा था, तो यूँ नहीं पता था अचानक कोई गुजर जाएगा। हमने सोचा था आराम से आके सामान वगैरह, मम्मी दिल्ली से आके मिलेंगी, बुआ के पास रुकेंगी 1-2 दिन, पर नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत मतलब ऐसा हुआ कि मम्मी रुक ही नहीं पाई बुआ के पास, सीधा दिल्ली से मम्मी अपने पियर चली गई थी, वहीं पे अपनी चाची के पीछे गुजर गई। चाची गुजर गई ना इनकी मम्मी की, तो भाई मम्मी का मन कर रहा था कोल्ड ड्रिंक पीने का, तो हमने कहा कि एक बोतल ले लेते हैं, सभी पी लेंगे। सब ने बैठ के पी, और हस्बैंड जी मेरे से बात भी नहीं कर रहे थे, तो मैंने इनको बोला कि बात नहीं करोगे? बोले नहीं वो मैं नहीं बात करूँगा। तो बच्चे ट्यूशन भी पढ़ लिए। हमने बुआ के 2 सूट लिए हैं, मैंने दिए 2 सूट बुआ को, और मम्मी ने अपने अलग दिए हैं, पूजा ने अलग दिए हैं सब सामान। उसकी मैंने वीडियो वगैरह बनाई नहीं काफ़ी क्योंकि जल्दबाजी में सब तैयारी कर रही थी, और शाम के 4 ही बज गए, 4:30 ही बज गए थे। हम आए यहाँ वापस, और जाके हमें उनको भी देखना है, डेविल को, बुंजो को। तो काफ़ी मतलब जाते इतनी, एक तो गर्मी हो रही है, और फिर बुआ की तैयारी करनी है, बुआ को बुलाना है घर पे, क्योंकि बुआ गई हुई थी चाचा के घर पे, यानी पूजा के घर पे गई हुई थी रुकने के लिए। तो बुआ को लेके आएगा अक्षित, अब पूजा को छोड़ के आएगा फिर। और शानू ने देखो बैग वैग टांग के रेडी हो रही है, अक्षित छोड़ने जा रहा है अपनी मौसी को। यही है, पास में ही है घर पूजा का, थोड़ा सा अंदर जाके गाँव में, 1 किलोमीटर भी नहीं है। पर सड़क पे ऐसे कभी हम जाते नहीं हैं, कभी भी ऐसे या तो रजत होता है, रजत इस टाइम ड्यूटी पे रहता है, रजत आता है शाम को 6 बजे के करीब। और हमारे घर पे मतलब अंदर रूम पे पहली बार फर्स्ट टाइम में ताला लगा, नहीं तो बड़े गेट पे लगाते हैं ताला। और डोगी की वजह से हमने ताला नहीं लगाया, क्योंकि डोगी बंद रहे थे और मोहन वगैरह को भी आना था, तो इस वजह से हमने बड़े गेट पे ताला नहीं लगाया। और मम्मी आते ही सो गई, रेस्ट कर रही हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी देर बैठे रहे थे, थक गई मम्मी। तो मैं कह रही थी गुड़िया को, माँ तुम भी सो जाओ बेटा, थोड़ी देर आराम कर लो, रेस्ट कर लो, क्योंकि ट्यूशन भी हो गया, और फिर सुबह की छुट्टी है इनकी, एग्ज़ाम तो है नहीं, 1 दिन गैप है छुट्टी में। तो मैं यहाँ पे जमा रही हूँ भाई दही, क्योंकि आज दीदी भूल गई दही जमाना, तो मैंने आते ही पहले दही जमाई है। क्यों हमारे जो है दही के बिना कोई खाना नहीं खाता, दही लस्सी के बिना, अक्षित तो खासकर कुछ ना कुछ तो या तो दही चाहिए या लस्सी चाहिए। तो शाम को पता नहीं क्या बन जाए, खिचड़ी बन जाए या नमकीन चावल कुछ भी बना लेते, इसलिए दही वगैरह जमा के ही रखती हूँ। जो दिन में हमने लस्सी वगैरह बनाई थी ना, वो डेविल को दे दी सारी। डेविल है बुन जो है, तो 2 हो रहे हैं पेट, उनको दोनों को दे दी, तो हमारी ख़त्म हो गई थी। गुड़िया अभी बुंजो को छोड़ देगी, खाना खिलाएगी, और डेविल को बांध दिया हमने। मोहन का भी टाइम हो रहा आने का, मोहन आ भी गया वो, शायद कहीं काम से भी चला गया होगा, पता नहीं, अभी मैंने देखा नहीं है। गुड़िया को भी घसीट लेता है, इतना शैतान है ये बुंजो, बहुत है। डेविल बंधेगा वो खुलेगा, दोनों को एक साथ खोल नहीं सकते, इतने शैतान है ये। लो जी, ये चाय बन रही है, बढ़िया कड़क सी चाय, दूध में पत्ती, आधा कप ही लेंगे, इतना आधा कप, और दूध में पत्ती, हल्की मीठी की पी रही हूँ। पता है कि मेरा एसिड बन जाए, अगर मैं चाय में पानी डाल लूँ ना थोड़ा, तो एसिड बन जाता, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा। तो चाय इतनी सी पीऊँ मैं, चाय इतनी सी पीऊँ, पर थोड़ी कभी कभी पीती हूँ, अब तो बिल्कुल छोड़ दी मैंने चाय पीनी, चाय की कोई आदत नहीं। वो पता है क्या, हस्बैंड जी के लिए बना रही थी, तो इसलिए फिर मेरा मन कर गया कि थोड़ी सी मैं भी पी लेती हूँ। फिर मेरे को व्लॉग एडिट करना है, बहुत सारा काम करना है, और बुआ की तैयारी करनी है जाने की, तो इसलिए फटाफट से ना, अभी आज ना दिन में मतलब सोए नहीं, दीदी के घर से आके बस काम ही लग रहे हैं, आके कपड़े वगैरह धोए हैं, क्योंकि कई दिन हो गए आ रहे जा रहे हैं, परेशान से हो गए, थक गए। और आज मेरा ना सुबह बीपी लो हो गया था बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों, इतने मतलब चक्कर आ गए थे बहुत तेज। बस बैठी तो थी मैं उस टाइम पे, वहाँ गई हुई थी दीदी के घर पे। और चाय बना लूँ, फिर चाय पीते हुए बात करूँगी आप सभी से। चाय देखो, ये उबलती हुई चाय बहुत पसंद है मुझे, बहुत अच्छी लगती है ऐसे। और पता है क्या, चाय में बिल्कुल भी मुझे इलायची, अदरक और कोई भी मतलब एक्स्ट्रा चीज़ पसंद नहीं, सिवाय चीनी पत्ती के, कुछ भी पसंद नहीं है। थोड़ी देर 5 मिनट ऐसे उबलने देंगे इसको, और फिर चाय अपने कपों में छान के फिर आराम से पिएंगे।
सुकून होता है इस चाय में ना, अपने घर में भी सुकून मिलता है। एक टाइम शांति से बैठ के पी लो तो। अपना होलिया देखना चप्पल देखो, मैं चप्पल क्या पहन के चली गई, देखा तुमने? दूसरी चप्पल कहाँ है मेरी? अक्षित निकाल गया था यहाँ पे। लो भाई चाय रेडी हो गई है, फिर जाएंगे डेयरी में दूध निकलवाने, काम निपटाने अपना। कैसी बनी चाय? मतलब खाने के लिए ना कुछ चाय के साथ जरूर चाहिए होता है। ऐसे बोला, मतलब खाने के लिए चाहिए होता है। तुम खाली चाय ना सुबह पी सकते ना शाम को, ऐसे क्यों आंखें निकाल रहे थे? खाली चाय नहीं पीते ना, ये तुम्हारी अच्छी क्वालिटी है। जब खड़े हुए सामान तो हम खौफ क्यों खाएं? खौफ नहीं कुछ क्यों ना खाएं जब खाने के लिए बिस्किट हैं तो हम क्यों ना खाएं, है ना? खर्च कैसा होगा? तुम सामान दुकान में वैसे बैठ जाए। चाय की एक प्याली हस्बैंड के नाम। लो अब ना सामान दिलवा दो। उस दिन भी रो रही थी मैं बहुत ज़्यादा, और अब बहुत हद हो चुकी है, हद हो चुकी है। आजा, मुझे चूड़ा चेंज करना, सुंदर सा चूड़ा दिलवा दो। कोई गौर नहीं मेरी बात पे। वाकई में वो वीडियो बनती है ना हस्बैंड वाइफ की, वो सही बनती है कि वाइफ ऐसे ही भोगती रहती है पागलों की तरह। रोएंगे ना तुम, जिस दिन अब रोओगे ना उस दिन वीडियो बनाऊंगी, जब रोने लग जाओगे तुम कि ये मेरे से बात नहीं कर रही, बात नहीं कर रही। अब बात नहीं करूंगी बिल्कुल भी। जो भैया आज चावल के आटे की रोटी बन रही है, दूध लिगड़ गया सीधा। तू बात कर रही थी? आटा कर रही थी, आटा की सफेद करती आज। अच्छा लो भाई, साग, आज साग आ रहा, साग देखो यो साग बनाया हमने, और चावल के आटे की रोटी, थोड़ी गेहूं की सीखेंगी जो कोई खाओगा। और दूध लिकड़ गया गैस पे आज। आ गई वो सतनाम, सतनाम आ जाओ। चलो चलो अंदर अंदर मिलियो पसीने में हो गए बुआ ना। पानी चला दियो। सांस चढ़ गए बुआ, है ना? जिसमें गाड़ी में आई ना, हाँ बच्चे को तो परेशानी नहीं होने देते मेरे। हाँ 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 डलती में डले जाता है, चप्पल पहन जाती। थोड़ा और गिर दो पानी। गंदगी तो गंदगी है, मुकेश की तो और गंदगी है ना उधर। हाँ इधर तो अंदर ही बैठे यहाँ थे। तो सफा है। चलो हाँ आ जाओ, आओ बुआ। चलो बेटा, अच्छे बने रहो, सेवा करने वाली मालिक तुम्हें सुख दे। हाथ धर लो यहाँ कंधे पे। सामान लिया है बुआ सारा? हाँ ही लिया मैं तो। हाँ ला पंखा चला दो। पानी ठंडा ले आओगे कैसा? अच्छा ले भाई, बुआ ने बैठने दे ऊपर, दादी ने इधर आ जा, तू तकिया लगाने दे। हाँ बैठ जाओ, ऊपर से बैठ जाओ बुआ। बाजे भाभी कल से गर्मी लगे। हाँ और बारिश यहाँ तो नहीं हुई ना? बस नहीं है। सबसे पहले 1996 में तो जी यहाँ पे सब का खाना पीना हो रहा है। आज हमने बनाई साग रोटी, जैसे कि मैंने आपको व्लॉग में दिखा भी दिया है, और पापा मम्मी भी साथ में बैठ के खा रहे हैं। पापा को आप देख ही रहे हो, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। नैना अपने मामा के घर गई हुई है, तो इस वजह से काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, और काफ़ी जने हो रहे थे, तो मैंने दीदी की हेल्प करवा दी, बर्तन वगैरह क्लीन कर दिए, पूरी किचन साफ। जी अपनी रोटी, ये चावल की रोटी बोलिया करें इसमें यहाँ पे। अब वैसे तो दान की खाया करें, पर मैंने बतानी पड़ा चावल की। ये साग या लस्सी। गुड़िया ने भी खा लिया खाना, 8:30 बज गए हैं। तो अभी ना कहाँ जा रहे? गाड़ी दो ही इन्होंने आज गाड़ी बहुत साफ़ सुथरी कर दी। कई दिन हो गए इधर उधर आ रही जा रही थी, तो धूल मिट्टी गंदगी हो गई थी। चलो हाथ धो के आओ। हाथ नहीं, हाथ धो के आओ। तुमने पोछे का हाथ लगा रखे थे? हाँ पोछा है वो। हाँ मेरे तो साफ सुथरे होंगे।
चमका दी गाड़ी को बढ़िया करके। भगवान ने कोई दिन तो साफ हो, इससे साफ हो कोई दिन तो। देखो बिल्कुल चमका दी गाड़ी कती, चकाचक कर दी, साफ सुथरी। एसी कम करना एकदम आवाज लग रही, गर्मी कितनी हो रही है। शीशा ना खोली, खिड़की खोल, खिड़की खोल, खिड़की शीशा खोलिए, शीशा ना खोलिए। हाँ देखो उंगली लगा, उतर जाए बाहर ने, इससे उंगली लगा उतर के मैं ऐसे ही लगा दूँ। अच्छा कर दो, छोड़ दे, बस छोड़ बस आदि ने कर दिख रहा। ओ आदि ने क्या कर दिया? आदि ने बंद कर दिया। ये भाई हमारा शीशा एक तरफ का खराब हो गया, पता नहीं क्या तेल होगा। लगना पड़ा तो खुलवा। जाम सा हो जाता है, वो खुल जाता है, दूसरे वाला ये कम खुलता है, फिर हाथ लगा के खोलना पड़ता है। तो जी हम ना भगवानपुर आए थे अभी, और भगवानपुर आए थे बुआ के लिए पेड़े लेने के लिए। ले तो लिया, अभी दिखाऊंगी घर जाके कैसे हैं पेड़े। और इसलिए लिए बुआ के लिए, अभी रात को एकदम से काम करते करते भागना पड़ा। बुआ कहने लगी सुबह ही जाऊंगी मैं, इन कई दिन हो गए इनको आए हुए बुआ को। और फिर परसों टाइम सा अभी भी नहीं है, बुआ को हरिद्वार छोड़ के आना पड़ेगा बस में बिठा के। सुबह 6:30 बजे की बस है, सुबह ना 6:30 बजे की बस है। और तो सुबह ही 5 बजे जाना पड़ेगा बुआ को छोड़ने के लिए। फिर कई 2-3 दिन मोहन नहीं है घर पे, और फिर खुद काम करना पड़ेगा, किसी लड़के को बुलाना पड़ेगा काम के लिए। तो इस वजह से कल छोड़ के आ रहे बुआ को। और बुआ को कई दिन हो गए, 1 हफ्ता सारा हो गया आए हुए। बस मम्मी की वेट में थी बुआ। मम्मी दिल्ली गई हुई थी, मेरी सासू माँ यानी, और वो डॉक्टर के गई हुई थी। तो आ गई थी वो, सविता दीदी की जो सास गुजर गई थी, तो उस टाइम पे आई थी वो उसी दिन। और वैसे तो हम ही जाते दिल्ली लेने के लिए। मम्मी ने कहा था कि तुम आ जाओ मुझे लेने के लिए, और हमें भी काफ़ी दिन हो गए दिल्ली गए हुए। तो हमने सोचा था हम चले जाएंगे संडे को बच्चों को लेके, पर उसी दिन उनकी सास गुजर गई दीदी की, और उनको आना पड़ा दिल्ली से। काफ़ी जने आए थे, देवर भी आया था, और भी बहुत रिश्तेदार आए थे। जो सविता दीदी की सास है ना, वही मेरी सासू की चाची भी है सगी, तो रिश्तेदारी है उनकी। और फिर भाई बुआ को अब एकदम से मतलब इसीलिए जाना पड़ रहा है। उनके 2 पोते आ रहे हैं साथ में, उनकी पढ़ाई भी छूट रही है। बुआ बोली कि बड़ी भाभी से मिलके चली जाऊंगी। शीशा खुल रहा है क्या? बड़ी भाभी से मिलके आराम से चली जाऊंगी। और आज मम्मी इसीलिए आई हुई हैं क्योंकि उनकी 13वीं भी नहीं हुई अभी तक, और संडे को है 13वीं उनकी। तो बुआ इसीलिए अब कल चली जाएंगी, फिर मम्मी भी अपने घर चली जाएंगी वहीं पे। 13वीं के बाद आएंगे, 13वीं वाले दिन आएंगे मम्मी वहाँ से, दीदी के घर से। और आज हम भी कहीं नहीं गए, शाम को नहीं गए, हम सुबह 2 बार गए थे दीदी। आज तो पूरा दिन ऐसे रेल बन गई काम की। और अब बुआ की तैयारी करनी है, घर जाके बुआ के लिए पूरियाँ उतारनी, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र है। सुबह बैठेंगे, जब जाके शाम को कितने बजे तक पहुँचती हैं? 4-5 बजे पहुँचेंगी। और 2 बच्चे हैं साथ में, तो पूरियाँ उतार देंगे, अचार के साथ ले जाएंगे। क्यों भाई, बस कहीं रुके तो कुछ ना रुके तो खाने का मन हो किसी का। ये आपने पता है बुआ के पैर से चला नहीं जाता, और बुआ को एक सहारे की ज़रूरत है। साथ में कोई ना कोई उनके साथ आता है तभी वो आ पाती हैं। तो उनके 2 पोते आए हुए हैं, एक तो छोटा ही है काफ़ी, और एक अच्छा है, लंबा तगड़ा सही हो रहा है, बड़े बेटे वाला। तो कल सुबह बुआ जाएंगे, उन्हीं की तैयारी कर रहे हैं। आज पूरा दिन हो गया, सूट ले के आए, कपड़े ले के आए, कि उस बीच में यूँ तो नहीं पता था ना कि भाई ऐसे वो हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और मैं थक गई, आज बहुत काम करवाया मैंने, सविता दीदी के साथ भी मिलकर काम करवाया बहुत, क्योंकि नैना नहीं आ रही है ना कई दिन से, तो वो एक्स्ट्रा काम कर लेती हैं। तो फिर मैं जैसे रसोई का या वैसे काम करवा देती हूँ, जो नैना करती थी वो दीदी कर लेती थोड़ा बहुत, तो मैं रसोई का करवा देती हूँ काम। और कई दिन से ऐसे भगदड़ मच रही थी घर में भी, आओ जाओ, कपड़े इतने कपड़े हुए पड़े हैं ना। कल संगवाऊंगी सारा घर बढ़िया करके कल, क्योंकि कहीं पे भी नहीं जाना, बच्चे स्कूल चले जाएंगे। ये पहले तो जाएंगे बुआ को छोड़ने हरिद्वार, उसके बाद जाएंगे पापा को लेके हरिद्वार डॉक्टर के दिखाने के लिए, क्योंकि पापा का नंबर है 11-12 बजे, और बुआ जाएंगे सुबह 5 बजे। तो इतनी देर तक पापा कहाँ बैठे रहेंगे, थक जाएंगे। और तो भाई अभी जाकर बुआ की तैयारी कर लेंगे और बुआ से बातें करेंगे। 2 बज ही गए हैं, 10 ही बज गए, 9:30 बज गए। हमने सोचा था कभी शॉप ना खुली मिले, और एकदम से क्या मिठाई लेके आए। फिर कहीं पास में भगवानपुर में, आपने पता है पेड़े की एक दुकान, पेड़े बहुत मशहूर है भगवानपुर के, तो इसलिए मिठाई में हमने पेड़े दिए बुआ थे 2 किलो। तो भाई धुआं हो रहा है, ये बुआ की पूरी रखी है, बहुत शोर हो रहा है घर में, अभी गरम उतरी हैं। और काम सुबह बहुत अच्छे हैं। तो खाओगी फिर? ले खा ले, कोई बात ना, फिर खा ले। खाएगी पेड़ा? नहीं, खा ले। 2 डिब्बे ला दिए हमने बुआ के, ये 2 किलो पेड़े।
बुआ को बाय बोलने के लिए आई है, जाने के लिए। शानू बुआ को बाय बोलने के लिए आए हो? क्योंकि बुआ सुबह जल्दी जाएंगी, है ना? ये इसमें हमारे फोटो रखे हैं, तो आज मैंने ये निकाल लिया फोटो। ये देखो, इसमें मैं जब 13 या 14 साल की थी जब की फोटो देखो, 7th क्लास की, 7th या 8th, मुझे अभी पूरा पक्का याद नहीं है। मेरी फ्रेंड थी मेरे गांव की, जहाँ की मैं हूँ प्रॉपर। और वो फोटो तो बहुत सारी फिर कभी दिखाऊंगी। ये फोटो थोड़ा ख़राब हो गया। ये गुड़िया का मेरी मम्मी ने बनवाया था, जब हमारे मतलब मेरी मम्मी के पास रखा रहा करता था ये फ़ोटो। मम्मी मरने के बाद फिर हम ले आए थे इसको। गुड़िया का मम्मी मतलब बहुत अच्छे फ़ोटो रखा करती थी मम्मी। गुड़िया बहुत पसंद थी मम्मी को। अक्षित का दिखाऊँ आप सभी ने? अक्षित का देखो, छोटे से का फ़ोटो कितना क्यूट लग रहा है। हीरो बन के रहता था बहुत ये हीरो, अब भी है हीरो, बस मम्मी से पिटता ज़्यादा है ये। गुड़िया टीवी मत चला, दूध खिंड गया तो पिटोगे, ठीक है? दीदी के पास बैठ के पी लो, बाहर गर्मी बहुत हो रही है। आजा पूजा बाहर। बुआ बुआ ये रख लो मिठाई। क्यों लाई तो? और क्या खाली जाओगे? मुझे दिखा हैं? अभी लेकर आए। हाँ हैं? पेड़ ले आए, मुझे पेड़ ही ले आऊंगा। न्यू ना पता था ना दुकान खुली मिल जाए, मैं खुली मिलेगी तो ले आऊंगी। बैठ जाओ, गले में अटक जाएगा। हैं? इसका भी दे दे। दूध चाय क्या बनाऊं बुआ? कुछ नहीं, पेट भर गया। तुम जल्द से पियो जो पीना। आज ना इतनी गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और एक बार तो नहा ली थी, पर अब दोबारा नहाना पड़ेगा क्योंकि रसोई का काम करा तो पसीने आ गए बहुत ज़्यादा। लाइट पता नहीं कब ठीक करवाऊंगा, हमने रिंग लाइट जला रखी है रसोई में। इसका फ़ायदा हो रहा है कि रसोई में काम आ रही है। मैंने दूध बनाया, मम्मी का शक्कर का दूध बनाया है, बुआ के दोनों पोता का बनाया है। और हस्बैंड जी सो गया आज, रोटी खा गए, बोले चावलों की रोटी खा गए, यानी धान की रोटी खा के घना पेट भर गया, बोले सो जाऊँ मैं। और गुड़िया भी छक रही है, हम तो दूध दाद कुछ पीते नहीं ना, हमारे बस की है। तो भाई थोड़ी दही जमाऊँगी, काम तो अभी काफ़ी रह रहा है। तो दूध दिया बुआ पे, सासू माता